नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार्टअप न्यूज वाला, जहां हम लाते हैं स्टार्टअप जगत की ताज़ा खबरें। मैं हूं विति और आज जानिए कैसे भारत का क्विक कॉमर्स उद्योग ई ग्रोसरी मार्केट में तूफान ला रहा है। 2024 में इसने सभी ऑनलाइन ग्रोसरी ऑर्डर्स का 2/3 हिस्सा लिया। ये सेक्टर 2022 से लगभग 5 गुना बढ़ चुका है। अब इसका मूल्य 50,000 रुपए से 58,000 करोड़ $6 से 7 बिलियन तक पहुंच चुका है, जैसा कि बेन और एम्प कंपनी और फ्लिपकार्ट की रिपोर्ट में बताया गया है। तो इस तेज वृद्धि के पीछे क्या कारण है? जानने के लिए वीडियो देखिए। ब्लिंकिट, ज़ेप्टो और स्विगी इंस्टामार्ट जैसे प्रमुख प्लेयर इस विकास को चला रहे हैं और क्विक कॉमर्स अब 2024 में भारत की कुल ई रिटेल खर्च का 10% बन चुका है। सेक्टर में 40% से अधिक की वार्षिक वृद्धि का अनुमान है और विशेषज्ञ 2030 तक और बड़े आंकड़ों की उम्मीद कर रहे हैं। क्विक कॉमर्स, जहां डिलीवरी 30 मिनट के भीतर पूरी होती है, ने भारत के ई कॉमर्स बाजार में एक नया बदलाव ला दिया है। इस सेक्टर में 20 मिलियन से अधिक ऑनलाइन शॉपर्स और 4 लाख से अधिक कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो इसके प्रभाव को साफ तौर पर दिखाते हैं। लेकिन अब क्विक कॉमर्स सिर्फ ग्रोसरी तक सीमित नहीं है। अब कुल बिक्री का लगभग 15 से 20% हिस्सा इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल फोन, कपड़े और अन्य सामान्य वस्त्रों से आता है। यह इस बात का संकेत है कि भारतीय उपभोक्ता तेजी से डिलीवरी वाली सेवाओं को अन्य श्रेणियों में भी अपना रहे हैं। भारत की घनी शहरी आबादी, सस्ती रेंट पर स्थित डार्क स्टोर्स और विशाल गिग वर्कफोर्स ने क्विक कॉमर्स को अन्य वैश्विक बाजारों से कहीं तेजी से बढ़ने में मदद की है। हालांकि बड़े शहरों से बाहर विस्तार करना एक चुनौती है। फिलहाल शीर्ष 6 शहरों में ही अधिकांश बिक्री हो रही है। इतनी तेज वृद्धि के साथ प्रतिस्पर्धा भी बढ़ रही है। फ्लिपकार्ट मिनट्स, मिंत्रा के मनाव, बिग बास्केट के बीबी नाउ और अमेज़न तेज जैसे नए खिलाड़ी ब्लिंकिट और ज़ेप्टो से मुकाबला करने के लिए सामने आ चुके हैं। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि क्विक कॉमर्स की वृद्धि स्थायी नहीं रह सकती। ब्लूम वेंचर्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि यूनिट इकोनॉमिक्स और लाभप्रदता को लेकर चिंताएं इस सेक्टर की तेज वृद्धि को धीमा कर सकती हैं। फ्लिपकार्ट बेन रिपोर्ट में भारत के ई रिटेल बाजार के बारे में कुछ और भी रुझान बताए गए हैं, जिनमें 2024 में उपभोक्ता खर्च में कमी के कारण ई रिटेल वृद्धि 10 से 12% तक सीमित हो गई है, जो ऐतिहासिक रूप से 20% रहा करती थी। 2025 की त्योहारी सीजन में इस बाजार में सुधार की उम्मीद है और अगले 6 वर्षों में ई रिटेल 18% वार्षिक वृद्धि दर्ज करेगा। 2030 तक भारत का ई रिटेल बाजार 14 से 16 लाख करोड़ के GMV तक पहुंचने की उम्मीद है और एक 10 हिस्सा खुदरा खर्च ऑनलाइन होगा। ये भारत को दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल वाणिज्य बाजारों में से एक बना देगा। तो आपको क्या लगता है, क्या क्विक कॉमर्स इस तेज विकास को बनाए रख पाएगा, या लाभप्रदता की चिंताएं इसे धीमा कर देंगी? अपने विचार कमेंट्स में शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।